सुबह सुबह प्रभु उठे और उठने के बाद मैया से कहने लगे मुझे ताज़ा माखन चाहिए, मुझे अभी ताज़ा माखन चाहिए। कहा अरे कहना सुबह सुबह माखन कहाँ मिलेगा ताज़ा, शाम का माखन है, अभी तो मैं दही बिलो रही हूँ, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन कहा नहीं मुझे तो अभी चाहिए। बाल हट है, 3 प्रकार के हट हैं, योगी हट, बाल हट, स्त्री हट। हट कर दिया बालक ने, अरे मैया अभी ताज़ा माखन चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। भैया समझाती है मैं तुम्हें माखन से भी कोमल चंदा देती हूँ, चंदा देती हूँ। अब माखन भूल गए, चंदा के पीछे पड़ गए, मुझे चंदा चाहिए, अभी चंद्रमा चाहिए। भैया ने परात ली और परात में पानी डाल के चंद्रमा के दर्शन करवा दिए। प्रभु ने हाथ लगाया तो हिल गए, नहीं मुझे असल का चंदा चाहिए। बोली राधे राधे। मैया ने कहा असल का चंद्रमा मैं कहाँ से ला के दूँ? अच्छा चलो चंद्रमा से भी कोमल और माखन से भी कोमल मैं तुम्हें बहू ला के देती हूँ। तो अब सब कुछ भूल गए, मैया अब मेरा विवाह करवा दो। मैया कहती है मुंह धोना तो आता नहीं, विवाह की बात करते हो। बोली राधे राधे। अड़ गए, मैया मेरा विवाह करवा दो। बाल हट है, बाल हट जब आ गया अब मैया परेशान होगी, कहती है कितनी कैसी बहू चाहिए कि देखो जब मैं गौ चराने जाऊं तो उसे गोदी में उठा के ले जाऊं और गोदी में उठा के ले आऊं, कैसी बहू। मैया ने छोटी सी गुड़िया ली और कन्हैया के गोदी में दे दी, जाओ इसे साथ लेके जाना। बोली आओ अनंत भगवान की। भगवान जी बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं, मैया से आग्रह करते हैं। मैया ने कहा तुम दूर नहीं जाओगे, बछड़ा चराने ही जाओगे अभी फिलहाल, क्योंकि तुम छोटे हो। और वहां से जब गोकुल में अनेकों अनेक राक्षस आने लगे तो सभी जो है भगवान के साथ श्री वृंदावन धाम में पधार जाते हैं। बोली वृंदावन धाम की। वृंदावन पहुंच जाते हैं। वृंदावन में किसी को कोई मालूम नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, सभी आ जाते हैं वहां से। 84 कोष का ब्रजमंडल सारा है। इसी 84 कोष में जो है भगवान ने अनेकों अनेक लीलाएं की। जब वृंदा कहते हैं तुलसी के लिए, तुलसी का जो वन है वही वृंदावन है। हर जगह देखा आपने तुलसी के बीरवा लगे हुए हैं। कल्प वृक्ष के आपने दर्शन वहां पे मथुरा में जो पेड़ थे उनके दर्शन किए। ये तभी की लीलाएं हैं, तभी के सारे यहाँ पे केवल बाद में उनके रख रखाव के लिए इसको ठीक करते रहे, लेकिन ये व्यवस्था 5,500 साल पहले से ही चलती आ रही है। बोलिए नंद भगवान की। भगवान जी बछड़ चराने के बाद जो है गौ चराने के लिए निकलते हैं। गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन किया जाता है। गोपाष्टमी आती है, उस दिन गौ पूजन होता है और गौ पूजन के साथ जो है कन्हैया गौ चराने के लिए चले जाते हैं। वहां पर माँ सरस्वती की कृपा होती है। सुंदर बांसुरी का निदान जो है भगवान जी करते हैं। और बांसुरी है कौन? सबसे प्रिय क्या है भगवान के लिए? बांसुरी। बांसुरी जो है भगवान जी के नित्य में साथ रहती है। जैसे शेष नाग, नाग जो है भगवान जी के भुजंग राज नाग जो है भगवान शंकर के गले में 24 घंटे रहता है। बोले राधे राधे। 24 घंटे नाग रहता है। उस नाग को भगवान अपने से दूर नहीं करते। वो कौन है? वो साक्षात जो है नारायण भगवान का प्रतीक है, क्योंकि शेष नाग पर भगवान जी शयन करते हैं। भगवान जी शयन करते इसलिए भगवान को ही अपने गले में विराजमान रखते हैं भोले बाबा। और ये बांसुरी जो है
ये साक्षात शंकर का रूप है। बोली राधे राधे, बोली आनंद भगवान के। शंकर भगवान का रूप है बांसुरी, इसलिए भगवान को प्रिय है क्योंकि गुरु मानते हैं नारायण शंकर भगवान को और शंकर भगवान गुरु मानते हैं नारायण को। इसलिए भगवान शंकर के गले में 24 घंटे सर्प रहता है और भगवान के हाथों में 24 घंटे बांसुरी का निदाद होता है, जो होठों से लगते ही सुंदर बांसुरी का निदाद करते हैं। उस बांसुरी के प्रभाव से जितनी भी गौएं हैं सब दौड़ के आ जाती हैं और बांसुरी का निदाद करती है। बोले राधे राधे। सुदूर एक दिन जंगल में निकल गए, भोजन की याचना हुई, तो आज भगवान ने कहा कि हम सब मिलके भोजन करेंगे। तो जैसे भोजन की बात हुई, सारे बाल गोपाल जो है इकट्ठे होके भोजन करने लगे। जैसे बाल गो का याद आई, भ्रमण करने लगे, तो सबसे नितांत ग्रीव है मधुमंगल, भगवान जी का सखा है, लेकिन ग्रीव है और भगवान जी का प्रिय सखा है, मधुमंगल नाम है। भगवान जी ने मधुमंगल से कहा, आज मैं मधुमंगल के घर का ही पहले भोग ग्रहण करूंगा। मधुमंगल परेशान हो गए कि देखो इतनी सखाओं के बीच मेरा मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन मेरे घर तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं कहां से खिलाऊंगा। फिर भगवान ने कहा कि जो मैं कहता हूं वही काम करता हूं, इसलिए मैं आज मधुमंगल के घर का ही कुछ भोग ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं खाऊंगा। मधुमंगल भागे भागे गए, घर में मैया से पूछा, मैया कुछ है? मैया कहने लगी कि देखो 3 दिन की बासी कड़ी है। तो कहा कि अब ले जानी ही पड़ेगी क्योंकि कन्हैया तो हटी है, हटे योग करते हैं, मानेंगे नहीं। जब उस कड़ी को ले जाते हैं और एक झाड़ी में छिप जाते हैं, झाड़ी में छिपने के बाद जो है कृष्ण ने देख लिया कि मधुमंगल आया नहीं। वो झाड़ी में छिपके देखते कि मैं देरी से जाऊंगा तो शायद प्रभु मेरे सखा जो है बाल भोग ग्रहण कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जैसे ही देखा कि इतनी खट्टी कड़ी खाएंगे बीमार हो जाएंगे, मन में भाव प्रकट हुआ, तो स्वयं ही मधुमंगल उस कड़ी का पान करने लगे। और पान करते हुए जब देख लिया सखाओं ने तो हल्ला मचा दिया। बोली राधे राधे, हल्ला मचा दिया, अरे देखो इस मधुमंगल को अकेले अकेले खाई जा रहा है, देख लो इसे अकेले अकेले ही खाया जा रहा है। और जैसे ही मधुमंगल की ओर भगवान दौड़े, मधुमंगल ने मटकी को अपने मुख में उड़ेल दिया। लेकिन प्रभु तो चाहते कि पहले मैंने जो संकल्प किया उसे पूरा करूं। तब तक प्रभु दौड़े दौड़े, तब तक मधुमंगल ने उस कड़ी को गटक लिया, आदि मुंह में लग जाती है। और प्रभु ने कहा कि मैंने तो संकल्प किया था सो पूरा करूंगा। तो मधुमंगल के मुख को जीवा से चाटने लगे प्रभु और उस कड़ी का पान करने लगे। बोलिए आनंद भगवान की। जैसे कड़ी का पान किया, इस दृश्य को ब्रह्मा ने देख लिया। ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा भ्रमित हो जाते हैं, और ब्रह्मा जब भ्रमित हुए तो ब्रह्मा ने देखा कि भगवान नारायण जो है किसी के मुख को चाट रहे, तो परब्रह्म परमात्मा है, परमात्मा ऐसा काम थोड़ी कर सकता है। तो परीक्षा लेने लगे ब्रह्मा जी। जब तक बाल गोपाल भोग ग्रहण कर रहे थे, उसमें जितनी भी गौएं थी, बछड़े थे, सबका हरण कर जाते हैं, सबको अपने धाम में ले जाते हैं। ब्रह्मलोक ले गए, तब तक देरी हो गई। सब बाल गोपालों ने कहा, प्रभु कहिया, अरे सखा देखो गाय कहाँ है, जल्दी ढूंढ के लाओ। जब जाते हैं तब तक बाल गोपालों को भी ले जाते हैं ब्रह्मा अपने लोक में। प्रभु ने देखा बछड़े गाय नहीं है, उधर देखते हैं बाल गोपाल भी नहीं है। तो जब योग लगाया तो देखा है तो ब्रह्मा की सारी करतूत है। चलो कोई बात नहीं। प्रभु ने क्या किया कि जितने बाल गोपाल थे उतने स्वयं बन जाते हैं, बछड़ा भी स्वयं बन जाते हैं, गौ भी स्वयं बन जाते हैं, और सब वापिस अपने स्वधाम के लिए आए। जैसे ही पहुंचे आके, उस समय क्या देखती है मैया गोपियां, क्या देखती है कि जो गाय है बछड़ा से बहुत प्रेम करती है। जो गोपियां भी है वो अपने लालाओं से बड़ा प्रेम कर रही हैं, और बाल गोपाल भी माता से बहुत स्नेह कर रहे हैं। गोपियों के मन में विचार आया
कि पहले तो ये लाला थे, बड़े उद्यमी थे सब, जितने हमारे बालक थे, आजकल ना जाने इनके मन में कितना प्रेम भाव जागृत हो गया। क्योंकि प्रभु ने लीला इसलिए भी की कि जब गोपियां लाला को मां यशोदा की गोदी में देखती थी तो गोपियों के मन में एक भाव जागृत होता था। गोपियां कहती थी, अरे प्रभु, हमारा भी कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि हम आपको अपनी गोदी में बिठाए। जब यशोदा दूध दूहने के लिए जाती थी गौ माता के यहाँ पे, और जब कन्हैया दौड़े दौड़े जाते थे, यशोदा की गोदी में बैठ जाते थे और माता का दुग्ध पान करते थे, तो गाय भी टेढ़ी नजर से देखती थी, अरे प्रभु, हमारा भी कभी सौभाग्य ऐसा होगा कि आप हमारा दूध भी ग्रहण करेंगे। तो बछड़ा भी आज भगवान है, दुग्ध ग्रहण कर रहे हैं, गाय भी भगवान है, ऐसा भाव जागृत हो गया। और 1 वर्ष हो गया, क्योंकि यहाँ पे छोटे वर्ष चलते हैं, ब्रह्मलोक में, देवलोक में बड़े वर्ष चलते हैं। यानी अगर वहाँ पे आधा सेकेंड भी नहीं हुआ तब तक यहाँ पे कई वर्ष बीत जाते हैं। बोलिए आनंद भगवान की। अगर वहाँ पे 1 मिनट हो जाए तो यहाँ पे 1 युग बीत जाता है। ऐसे वहाँ पे दिव्य वर्ष चलते हैं। यहाँ पे 1 वर्ष हो गया और 1 वर्ष बाद जैसे ही ब्रह्मा ने देखा कि देखता तो नीचे क्या देखते हैं कि उतने ही बाल गोपाल है, उतने ही सखा है, उतने ही बछड़े, उतने ही गाय। मान गए कि ये भगवान नारायण है। मैं तो ब्रह्म में पड़ गया था। और ब्रह्म में पड़ने के बाद जो है हाथ जोड़ के आए, 40 मंत्रों की स्तुति की ब्रह्मा ने। 40 श्लोक कहे, 40 मंत्रों की स्तुति की, लेकिन प्रभु ने एक भी बात नहीं कही, एक भी जो है शब्द नहीं कहा प्रभु ने। चुप रहे। ब्रह्मा जी अपने लोक को वापस चले गए और प्रभु ने और लीलाएं की। अगासुर को भेज दिया, अगासुर का उद्धार किया, धेनुकासुर का उद्धार किया। ऐसे ऐसे असुर के उद्धार करते हैं प्रभु और कल्याण करते हैं। सबको कहते हैं महाराज सबका कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। और देखिए जब प्रभु यहाँ आए तो भगवान ने हर पग पे हर जगह ही कहा कि मैं भगवान हूँ, आप मेरी शरण में आओ, मैं आपका उद्धार करूँगा। भगवान कहते रहे सबके लिए कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ, लेकिन कोई मानता ही नहीं था। बोलिए राधे राधे। कहते अरे तू क्या भगवान है? कौन से तेरे 4 हाथ है, तू भगवान है? 2 ही हाथ है, 2 ही कान है, 2 ही नाक है, 1 ही नाक है, इसलिए कौन सी अलग बात है तेरे में? गाय चराने हमारे साथ जाता है, इकट्ठे खाते हैं। भगवान जब अपने बाल सखाओं के साथ जाते तो नंगे पांव जाते थे, क्योंकि भगवान के यहाँ तो बात की कमी नहीं थी, अमीर थे। लेकिन जो बाल सखा प्रभु के थे सब नितांत गरीब थे। तो मैया तो श्रृंगार करती थी, सुंदर श्रृंगार प्रभु का करती थी, प्रभु को सुंदर सजाती थी। मैया के मन भाव को रखने के लिए प्रभु सज जाते थे। लेकिन जैसे ही बाल सखाओं के संग पहुंचते थे तो पाजेब, चुनरी इत्यादि चरण पादुका सब छोड़ देते थे और नंगे ही पांव पूरे ब्रज का भ्रमण करते थे। बोलिए आनंद भगवान की। इसलिए विधान यहाँ यही होता है कि नंगे पांव यहाँ पे भ्रमण करना चाहिए, तो अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए आनंद भगवान की। ऐसे सुंदर सजावट प्रभु करते हैं कि मैया ये देखते कि मेरा ही ऐसा भाव तो नहीं कि मेरी ही नजर लग जाए। समय बीता, भगवान जी थोड़े बड़े हुए। एक दिन माखन चुरा के भगवान जी आए तो गोपियां कहने लगी, अरे आज फिर लाला ने माखन चुराया है। जैसे ही लाला को पकड़ने के लिए मैया दौड़ी, आज सब देवता देख रहे हैं कि माँ यशोदा कैसा भाग्य आपका है। जिस परमात्मा से सब डरते हैं, छड़ी लेके भगवान के पीछे माँ यशोदा जो है कन्हैया के पीछे भागती है। अरे रुक, तूने शरारत की है, लोगों के घर माखन चुराते हो, आज मैं तुम्हें बताती हूँ।
डराने के लिए जो मैया छड़ी लेके, चांदी की छड़ी ली और दौड़ जाती है पीछे। अब मैया के बालों में जो फूल लगे हुए हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं। मानो ये फूल कहना चाहते हो मैया हम आपके सर के लायक नहीं, हम आपके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं, क्योंकि जो परमात्मा के पीछे छड़ी लेके दौड़ जाए उससे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है कि जिस परमात्मा से सब डरते हैं। वो परमात्मा माता से भाग रहे हैं, लीला कर रहे हैं। माता थक जाती है क्योंकि माता बूढ़ी है, थक जाती है। जब माता थक गई तो भगवान जी पकड़ में आ गए और भगवान जी को उखल से बांध दिया। बोली राधे राधे।